ओम शांति। हमारी सीरीज चल रही है मातेश्वरी जगदम्बा के ऊपर। तो हमने कल जाना कि कैसे मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ, कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा ली और कैसे वो बाबा के पास आई। हम जानेंगे जो भक्ति मार्ग में मम्मा के अनेक रूप बने हैं, अनेक नामों से याद करते हैं, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, शीतला। तो आखिर ऐसा मम्मा ने क्या कर्तव्य किया संगम युग पर, जिनके यादगार में अनेक नामों से उनको पूजा जाता है। सबसे पहले मम्मा को सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। चाहे शुरुआत में गुरुकुल बने हुए थे, चाहे आज के बड़े बड़े विश्वविद्यालय विद्यालय हों, वहां पे भी माँ सरस्वती की मूर्त तो जरूर होती है और सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। अब ये सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो ये ज्ञान कहाँ से आया, क्यों उनको सरस्वती कहा गया? क्योंकि ज्ञान के सागर तो केवल एक परमपिता परमात्मा शिव है। तो कैसे मम्मा को ज्ञान की देवी कहा गया? क्योंकि ज्ञान सागर शिव परमात्मा का ज्ञान मम्मा ने अपने बुद्धि रूपी कलश में धारण किया। एक एक ज्ञान की बात को धारण किया, इसीलिए वो ज्ञान की देवी सरस्वती बन गई। इसीलिए देखो, सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाते हैं। तो किस बात की वीणा? मम्मा ने शिव बाबा के ज्ञान को धारण करके अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण किया, अनेकों पर ये ज्ञान वर्षा की। इसीलिए सरस्वती के हाथ में ज्ञान वीणा दिखाते हैं। दूसरा यादगार है दुर्गा के रूप में। तो दुर्गा का मतलब मम्मा ने मनसा वाचा कर्मणा रूपी दुर्ग को मजबूत बनाया, कहीं भी कमजोर नहीं बनी। साथ साथ ये यज्ञ जो है ये भी एक दुर्ग है। दुर्ग यानी किला। इस किले की वो सच्ची रक्षक बनकर रही, इसीलिए उनका नाम दुर्गा हुआ। तीसरी देवी के रूप में आप देखेंगे शीतला के रूप में भी मम्मा को पूजते हैं। तो शीतला अर्थात शीतल करने वाली। आज की इस कलयुगी संसार में, इस कलयुगी सृष्टि में जो विकारी आगों में जलकर मनुष्य जल रहा है, भस्म हो रहा है, ऐसों पर मम्मा ने शिव बाबा का वो सत्य ज्ञान बरसाकर उन आत्माओं को शीतल किया, उन आत्माओं को रहम का जल बरसाया। इसीलिए मम्मा का यादगार शीतला देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो ऐसी हमारी मम्मा, जिनका यादगार भक्ति में अनेक रूपों में पूजा जाता है। हम सब ने ये भी सुना है, शास्त्रों में कहते हैं कि और सब नदियां तो प्रत्यक्ष है, लेकिन सरस्वती को गुप्त नदी दिखाया है। तो सरस्वती को गुप्त नदी क्यों कहा गया है? वास्तव में उसका रहस्य ये है कि हमारी मम्मा जो थी गुप्त पुरुषार्थी थी, गुप्त रहती थी, कभी अपना दिखावा किसी चीज का भी नहीं किया। शुरुआत में जब बाबा अपने बच्चों को सैर पर ले जाते थे, तो उस समय मम्मा क्या करती थी? पीछे रुक जाती थी और बच्चों को कहती थी आप जाओ बाबा के साथ सैर पर। और बच्चों की जो भी सेवा रह गई होती थी, मम्मा पीछे से वो सारी सेवा कर कर एकदम गुप्त रहती थी। कभी ये नहीं कहती थी कि मैंने तुम्हारा ये काम कर लिया, मैंने ये कर लिया, नहीं। इसीलिए तो मम्मा मम्मा कहलाई, एक छोटी सी कन्या, लेकिन उनके कर्तव्य एक माँ के रूप में थे। साथ साथ बाद में जब सेवाएं शुरू हुई, तो जब मम्मा सेवाएं करके आती थी, बहुत बड़े बड़े भाषण करना, अनेकों को ज्ञान सुनाना, लेकिन मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ मैंने इतनों को ज्ञान सुनाया, इतनों के जीवन को बदला, इतनों को मैंने ये समझाया। हमेशा मम्मा तो कहती करन करावन हार तो बाबा है। कभी भी मम्मा ने ये नहीं कहा कि मैं करके आई हूँ। तो इस तरह हमारी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा हर बात में गुप्त रहकर बाबा को आगे रखती थी। इसीलिए यादगार में भक्ति मार्ग में सरस्वती नदी को गुप्त रखा गया।
ऐसे ही मम्मा की और भी अनेकों अनेक विशेषताएं हैं जिनके बारे में आगे हम जानेंगे। ओम